अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के वीलॉग की स्टोरीज़ में एक तो आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान डी फैक्टो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, डी फैक्टो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी के असासों की मालियत क्या है रिपोर्ट के मुताबिक, और उसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, मरियम गंडापुर, इन सब के असासों की क्या मालियत है रिपोर्ट के मुताबिक। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अमरीकी कांग्रेसमैन जो विल्सन ने एक ख़त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अपने ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका को पाकिस्तान में जमहूरियत को रिस्टोर करने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के लिए अहम बात है, बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। कुछ उन्होंने लेजिस्लेशन के लिए कांग्रेस में एक बिल जो पेश करना है उसको ड्राफ्ट किया गया, वो भी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इमरान खान साहब ने अडियाला से गुफ्तगू करते हुए जो एक कर्नल के कब्ज़े में अडियाला के होने के इंकशाफ के ऊपर मज़ीद रोशनी डाली है, उस पर भी बात करेंगे। और उमर अयूब अनकरीब इमरान खान की रिहाई का इंदिया दे रहे हैं किन अल्फाज में, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मेरे ख़्याल में जो विल्सन ने जो ख़त लिखा है ना जी, उसके ऊपर, और वो ख़त जो है उसको उन्होंने एड्रेस किया टू द ऑनरेबल मार्को रूबियो, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। आपको पता है फॉरेन अफेयर्स को देखते हैं, और उस पर वो कहते हैं जी दैट डियर सेक्रेटरी रूबियो, वी राइट एज स्टॉन्च कंजर्वेटिव्स टू आस्क दैट यू एंगेज विद द मिलिट्री regime of Pakistan to free Imran Khan. You recall that Imran Khan was Prime Minister in your first term and you both shared a strong relationship. He is widely beloved in Pakistan and his release would usher in a new era of US-Pakistan relations with freedom values at its core. Former Prime Minister Imran Khan has been the victim of massive judicial abuse, not unlike President Trump. He was imprisoned on trumped-up charges after a military coup that saw the suspension of democracy in Pakistan. This suspicion has strained US-Pakistan relations as the military regime has cracked down on dissent. More broadly, we urge you to work with Pakistan to restore democracy, human rights, the rule of law, and respect for the fundamental guarantees of due process, freedom of assembly, and freedom of speech for the people of Pakistan. The end of military rule in Pakistan is critical for the development of a truly strong US-Pakistan relationship. Imran Khan deserves to be treated as any other politician would be. He does not belong in prison, and his persecution is a stain on Pakistan's history. We know that your goal is to have the strongest relations with every country in the world, and the strength of the US-Pakistan relationship hinges on freedom for Imran Khan. बड़े स्ट्रॉन्ग अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया गया इस चीज़ पर रोशनी डालने के लिए या इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए कि अमेरिका और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात के लिए इमरान खान को रिहा किए जाना और जमहूरियत को रिस्टोर किए जाना और मिलिट्री रजीम का जो इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में उसको ख़त्म किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो कहते हैं कि इमरान खान जो है उनको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान जो हैं वो उनसे मोहब्बत करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, और उनको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए जिस तरह किसी भी पॉलिटिशियन को ट्रीट किया जाता है। और उनके ख़िलाफ़ बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ बनाए गए थे। तो इस वजह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से रिक्वेस्ट की गई है इस ख़त के ज़रिए कि वो अपना किरदार अदा करें और इमरान खान की रिहाई को मुमकिन बनाने में जो कुछ भी कर सकते हैं। और जो विल्सन मेंबर ऑफ़ द कांग्रेस हैं उन्होंने एक ख़त लिखा है, और उनके साथ एक और मेंबर ऑफ़ द कांग्रेस हैं ऑगस्ट फ्लूगर, उन्होंने ये ख़त लिखा है। तो एक तो ये ख़त है, दूसरा इन्होंने कुछ लेजिस्लेशन जो है ना जी वो भी शेयर किया। लेजिस्लेशन के लिए बिल एक ड्राफ्ट किया गया है, वो भी शेयर किया सोशल मीडिया के ऊपर। और वो जो बिल है वो भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि वो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ग्रेटफुल टू बी नियरली फिनिश ड्राफ्टिंग द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। ये द बिल है, मतलब कि बिल है जिसको हम प्रेजेंट करेंगे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस में, और उसका नाम ही पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट है। और इसके ऊपर यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी सज्जाद बरकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात देखते हैं अमेरिका में, वो उसको कोट ट्वीट उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी डायस्पोरा की जो कोशिशें हैं वो अब रंग ला रही हैं क्योंकि सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है।
तो एक तो ये ख़बर आप तक पहुंचानी थी। उसके अलावा अगर इमरान खान साहब की अपनी गुफ्तगू का ज़िक्र करें तो वो फरमाते हैं जी कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडयाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इन चार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखते हुए सब कुछ काबू किए हुए। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, इनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन इनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। इंसानी हकूक़ से मुतालिक हमारी पिटिशन्स अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकिर नजफ़ी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चार दीवारी का तकद्दुस पामाल है। गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। आइन हमें ये अच्छा जी एक सेकेंड, आइन हमें ये हक़ देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आइनी हकूक़ छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हकूक़ पामाल हैं और अंधेरों का दौर है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती आई है, मगर अब इस शोबे की भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है? सवाए इसके कि वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है, उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के ज़ेर साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो ताकि इसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने एक टेस्ट मैच तक नहीं खेला। जब मैं वज़ीर आज़म था तो रमीज़ राजा को चेयरमैन बनाया था, जो क्रिकेट का खिलाड़ी और तजर्बेकार था। मोहसिन नकवी को पहले निगरान वज़ीर आला लगाया गया। इसके दौर में जिस तरह इंसानी हकूक़ की पामाली हुई, इसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, तब भी यही निगरान वज़ीर आला था और इसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात ख़राब हैं। ये शख्स हर शोबे में नाकाम है। मोहसिन नकवी आसिफ जरदारी को अपना आइडियल मानता है। वही आसिफ जरदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस शख्स का आइडियल आसिफ जरदारी जैसा शख्स हो, इसकी कारकर्दगी क्या हो सकती है? मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी देने के मिजाज हैं। पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के ख़िलाफ़ होती है, अपने लोगों के ख़िलाफ़ बात करके, और असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों का एजेंडा परवान चढ़ता है। मेरे बारहा मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयानात देने से नहीं रुका, इसलिए इसको पार्टी से निकाला गया है। तो ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, उसमें उन्होंने शेर अफजल मरवत का हवाला भी दे दिया, मोहसिन नकवी के बारे में ख़यालात का इजहार भी कर दिया, क्रिकेट के ऊपर भी तबसरा कर दिया, और अडयाला जेल एक कर्नल किस तरह से चला रहा है ये भी बता दिए। तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू अपनी जगह, और ये जो उमर अयूब साहब हैं, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज ये कहा है कि अनकरीब ऐसा वक्त आएगा कि जब अडयाला में इदारे खुद जाएंगे और इमरान खान के लिए दरवाज़े खोल के कहेंगे कि सर दरवाज़े खुलें। सवाल किया सहाफ़ी ने कि ऐसी तो कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी सिचुएशन ऐसी है, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, ख़ास तौर पे मौशी तौर पे। तो ये उमर अयूब साहब की एक रियलिस्टिक किस्म की एनालिसिस है या उनकी विशफुल थिंकिंग है, इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन अगर आप सियासत में अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं तो आपको अपनी जो भी थिंकिंग है उसके ऊपर एम्बिशियस होके पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, तो कोई ना कोई रास्ता निकलता है मेरे ख्याल में। आखिरी खबर इस वीलॉग की शहबाज शरीफ के हवाले से और दीगर कुछ लोगों का नाम मैं लेकर आपको साथ साथ बताते जाऊंगा कि उनके असासों के हवाले से क्या तफसीलात रिपोर्ट के मुताबिक आई हैं। 2024 इलेक्शन से पहले कागजात नामजदगी जो मियाँ शहबाज शरीफ ने ख़ुद जमा कराए थे उसकी तफसीलात सामने आई हैं, और उसके मुताबिक मियाँ शहबाज शरीफ के जो असासे पाकिस्तान में हैं वो तकरीबन 1 करोड़ 40 लाख के हैं, बैरून मुल्क में 5 करोड़ 40 लाख के, यानी कि बैरून मुल्क ज़्यादा असासे हैं।
पाकिस्तान की निस्बत, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है यार, ये तो पीनट्स है, मजाक है। मतलब कि आर यू किडिंग मी कि शहबाज शरीफ के हिसाब से पाकिस्तान में 1 करोड़ 40 लाख हैं और बैरून मुल्क 5 करोड़ 40 लाख हैं। आर यू रियली किडिंग मी? मतलब कि ये क्या है यार, ये कि 5 करोड़ के हिसाब से शहबाज, फॉर गॉड सेक, अवाम को इतना बेवकूफ़ भी नहीं समझना चाहिए। अच्छा, फाफिन ये कहता है जी 2018 से पहले बैरून मुल्क शहबाज शरीफ के जो सासत थे वो 14 करोड़ 60 लाख थे और पाकिस्तान में 20 करोड़ 50 लाख थे, यानी कि तकरीबन कोई 36 करोड़ के करीब जो सासे थे वो अब कम हो के 6-7 करोड़ के करीब रह गए हैं 2024 के इंतखाबात से पहले। ये शहबाज शरीफ के बताए गए हक़ाइक़ के मुताबिक, उनके दिए गए कागजात के मुताबिक जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जरदारी, आसिफ अली जरदारी कुल असासे 2 अरब हैं, जिसमें बैरून मुल्क कोई असासा नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी कुल असासे 1.9 अरब हैं, जिसमें 1.7 अरब बाहर के मुल्कों में। नवाज शरीफ बैरून मुल्क 7.9 करोड़, अंदरून मुल्क 7.4 करोड़। आर यू किडिंग मी अगैन कि 15 करोड़ के कुल असासे हैं मियाँ नवाज शरीफ के। मरियम नवाज पाकिस्तान में 80 करोड़ के असासे हैं, बैरून मुल्क कोई असासा नहीं। गंडापुर पाकिस्तान में 9 करोड़ 60 लाख के असासे हैं, बैरून मुल्क कोई असासा नहीं है। तो ये जो ख़ुद से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं इन सियासतदानों की तरफ से, उसके मुताबिक सूरत हाल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान में 2 तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं। एक वो होते हैं जो कि सरकारी तौर पर होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो कि निजी होते हैं, और उसमें और सरकारी रिकॉर्ड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान से भी ज़्यादा का फ़र्क होता है कई दफ़ा। और पाकिस्तान जैसे मुल्क जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, और ख़ास तौर पे उसकी एक बुनियादी वजह पाकिस्तान में पनपने वाली करप्शन है सियासतदानों की और दीगर इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी आती है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी आती है, जिसमें जुडिशरी भी आती है और जिसमें मीडिया भी आता है और सियासतदान भी आते हैं उसके अंदर। तो उसकी वजह से, क्योंकि करप्शन बेइंतहा है पाकिस्तान में, तो ये वाली चीज़ जो है पाकिस्तान में बदकिस्मती से पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने देती। अब आप सोचें कि जिस शख्स के साथ से बैरून मुल्क ज़्यादा है, या तो कोई बंदा बैरून मुल्क अब जाकर बैठ गया है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं अब बैठ गया हूँ आके, तो मैंने अब यहाँ पे काम तो करना है। लेकिन जो आदमी वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहा है और बाहर नहीं गया, तो वो अपने एहसासे बाहर ज़्यादा रखता है, वहाँ पर कम रखता है। तो ये एक आयरनी है पाकिस्तान में हमेशा से, और इमरान खान इसी बात पर बड़ा ज़ोर देते रहे। बहरहाल इस व्लॉग में इतना ही, इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।